वीना मलिक के बारे में तो आप अक्सर ही सुनते होंगे कि वीना मलिक हमेशा खबरों की जीनत बनी रहती हैं। इंडिया के एक बहुत बड़े प्रोग्राम बिग बॉस में भी वीना मलिक अपना रोल प्ले कर चुकी हैं और वहाँ वो जो हरकतें कर चुकी हैं वो भी हमें बड़े अच्छे से पता है। सोशल मीडिया पर फिजा अली के एक प्रोग्राम की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें फिजा अली समझा रही हैं वीना मलिक को। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि वीना मलिक अब जिस तरह भी वायरल हुई, वो कहते हैं ना बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, यहाँ से यहाँ पर आके क्यों गिर गई हैं। मामूली लड़कों के साथ अजीबोगरीब वीडियोस बनाती नजर आती हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती है कि वीना मलिक जो है वो एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं। वो कहती हैं कि मैं और उसके बाद ये भी आया था सुनने में कि वो सुधर चुकी हैं। लेकिन ये जब उनकी हरकतें हम देखते हैं सोशल मीडिया पे तो लगता ही नहीं है कि वो सुधर चुकी हैं। सुधरने वाले लोग होते हैं ना, वो एक ही दफा सुधरते हैं, फिर उसके बाद भी इस तरह की हरकतें नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान। वीना मलिक के बारे में तो आप अक्सर ही सुनते होंगे कि वीना मलिक हमेशा खबरों की जीनत बनी रहती हैं। इंडिया के एक बहुत बड़े प्रोग्राम बिग बॉस में भी वीना मलिक अपना रोल प्ले कर चुकी हैं और वहाँ वो जो हरकतें कर चुकी हैं वो भी हमें बड़े अच्छे से पता है। सोशल मीडिया पर फिजा अली के एक प्रोग्राम की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें फिजा अली समझा रही हैं वीना मलिक को। अब मैं आपको ये बताऊं कि वो समझा क्या रही हैं। वीना मलिक जो है वो मेहमान के तौर पर शरीक थी उस शो में और वीना मलिक के कम उम्र लड़के के साथ मुताजा वीडियोस जो हैं बनाने पर सख्त तनकीद का निशाना वो हो रही हैं, क्योंकि अक्सर वीना मलिक टिकटॉक पर जो कम उम्र लड़के हैं उनके साथ वीडियोस बनाती नजर आती हैं। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि वीना मलिक अब जिस तरह भी वायरल हुई, वो कहते हैं ना बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, यहां से यहां पर आके क्यों गिर गई हैं। मामूली लड़कों के साथ अजीबोगरीब वीडियोस बनाती नजर आती हैं। पाकिस्तान की शोबिस की दो बासलाहियत अदाकाराएं फिजा अली और वीना मलिक ने तकरीबन 20 साल कबल अपने फनी कैरियर का आगाज किया था। कम उम्री में दोनों ही कामयाब ड्रामों में जलवागर हो चुकी हैं और मेजबानी के मैदान में भी अपनी शनाख्त बना चुकी हैं। हालिया दिनों में वीना मलिक कम उम्र लड़कों के साथ अपने बोल्ड गाने और डांस की वीडियोस के बायस खबरों में बनी रही हैं। अब फिजा अली जो हैं उन्होंने प्रोग्राम में वीना मलिक को कहा कि वीना, मैं तुम्हारे से बहुत नाराज हूं। क्यों नाराज हूं? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें टिकटॉक पर अजनबी लड़कों के साथ डांस करते नहीं देख सकती। तुम वीना मलिक हो, तुम वीना मलिक हो, ऐसी हरकतें मत करो, ऐसे लोगों के साथ काम ना करो जिनकी कोई शनाख्त नहीं है। तुम अपने म्यूजिक से कमा सकती हो क्योंकि तुम वीना मलिक हो। ओहो, वीना मलिक हो। फिर उन्होंने ये कहा कि तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम ऐसे लड़कों के साथ रील्स बनाओ। फिजा अली ने मजीद कहा कि किसी के साथ भी यूं ही वीडियोस ना बनाया करो, तुम एक ब्रांड हो, ये मोहब्बत नहीं है। नौजवान लड़कों के साथ वीडियोस बनाना मोहब्बत नहीं है। मैं ये कभी वीना मलिक के लिए नहीं चाहूंगी और तुम्हारी अहमियत मैं जानती हूं। ये फिजा अली वीना मलिक को कह रही है। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी लड़के के साथ रील्स बना रही हो, शीशा पी रही हो, वगैरह वगैरह। मैं चाहती हूं कि तुम चमको। इस पर वीना मलिक ने जवाब दिया कि वो इन्हीं लोगों के साथ रील्स बनाती हैं जिनसे वो मोहब्बत करती हैं। लेकिन फिजा के बार बार इसरार के बावजूद वीना ने इस नौजवान के साथ अपने ताल्लुक का इजहार नहीं किया। फिजा अली ने वीना मलिक को कहा कि तुम एक ब्रांड हो, जो तुम्हारे साथ खड़ा होगा वो एक ब्रांड बन जाएगा। याद रहे कि वीना मलिक अपने मुख्तलिफ स्कैंडल्स और बेबाक बातों की वजह से भी खबरों की जीनत बनी रहती हैं और आजकल अपने मैनेजर के साथ मुआशके की वजह से खबरों में है। गुज़िश्ता दिनों वीना मलिक का मथीरा के साथ एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ था जिसमें इन्हें जू मानी गुफ्तगू करने पर तनकीद का निशाना बनाया गया था। अब मुझे ये समझ नहीं आती है कि वीना मलिक जो है वो एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं। वो कहती हैं कि मैं और उसके बाद ये भी आया था सुनने में कि वो सुधर चुकी हैं। लेकिन ये जब उनकी हरकतें हम देखते हैं सोशल मीडिया पे तो लगता ही नहीं है कि वो सुधर चुकी हैं। जो सुधरने वाले लोग होते हैं ना,
वो एक ही दफा सुधरते हैं, फिर उसके बाद वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। आपने इंडिया जाके पाकिस्तान का जो नाम बदनाम किया था वो हम नहीं भूले वीना। आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रही हैं हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन आप जब इंडिया जाके पाकिस्तान को बदनाम कर रही थी तब हमारा सरोकार था, क्योंकि आप बदनाम कर रही थी हमें। पाकिस्तान में आके आप दोबारा वो हरकतें शुरू कर रही हैं। आपने जुबानी बातों की बुछाड़ कर दी। वो जो मथीरा हैं वो तो पहले ही ऐसी हैं, वो अपने प्रोग्राम्स में बड़ी बातें कर रही होती हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, बेगम को नहीं मारना चाहिए, ऐसी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, तो सब जुबानी बातें आप कर रही होती हैं। और जैसी भी आपकी मथीरा वीडियोस वायरल हो रही होती हैं, उससे तो आप प्लीज जो हैं वो पाक बीबी बनने की बात ना किया करें। हमें किसी के ऊपर बोलने का हक नहीं है, लेकिन जब हमारे बच्चे आपकी इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो वो पता नहीं अपने जहन में क्या कुछ सोच लेते हैं। अपने आप को रोल मॉडल अगर बनाना चाहती हैं या आप इन्फ्लुएंस करना चाहती हैं लोगों को, तो कम से कम अपनी ड्रेसिंग सेंस ठीक कर लें, कम से कम अपनी हरकतें ही ठीक कर लें। कमिंग बैक टू वीना मलिक, फिर फिजा अली ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो समझने के मूड में नहीं थी। वीना, आपको आपका मैनेजर ही मिला था। आप अपने आप को ब्रांड कहती हैं। ब्रांड बनना कोई आम बात नहीं होती है, कोई छोटी बात नहीं होती है। आप ब्रांड बने, हरकतें भी वैसी करें ना। आपकी हरकतें बच्चों वाली हैं, आपकी हरकतें अजीबो गरीब आशिकी मशूकी करने वाले 16 साल के बच्चों वाली हैं। और आप फिर कहती हैं कि मैं रोल मॉडल हूं, मैं ब्रांड हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मत करें ऐसी हरकतें। आपकी हरकतें हमारे बच्चों के जहनों पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं, फिर वो भी आपके जैसी बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको तो नहीं पता, वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि आप रोल मॉडल नहीं हैं, आप सिर्फ बदनामी का सामान है। और वो बदनामी हम कभी अपने बच्चों के लिए नहीं चाहेंगे। फिजा अली ने आपको समझाने की कोशिश की, वो आपकी दोस्त थी, उसने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आप शायद समझने के मूड में ही नहीं थी, क्योंकि आपके व्यूज, आपका उन व्यूज के साथ मोहब्बत, आप किसी के साथ मोहब्बत नहीं करती हैं, आप व्यूज के साथ मोहब्बत करती हैं, और उस व्यूज की मोहब्बत में आप इस तरह की हरकतें करती हैं, और वो हरकतें आपको लगता है वायरल हो जाएंगी और फिर मैं बहुत बड़ा एक ब्रांड बन जाऊंगी। ब्रांड ऐसे नहीं बना जाता। अपने आप को सुधार लें वरना बहुत देर हो जाएगी। इसी के साथ जुलेखा नासिर को दीजिए इजाजत। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।